हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कल का क्वेश्चन क्या हूँ एक बार आप कर दीजिए, चेक कर ले। कौन सा वाला सवाल, अब तो वो सवाल का डेटा याद नहीं मुझे। हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सब बढ़िया। तुम लोग बताओ क्या हाल चाल। हेलो कन्हैया, हेलो हेमंत, हेलो अंशु, हेलो जूली कुमारी, हेलो प्रवीण, हेलो मिस्टर आदि, हेलो आर्यन, हेलो किशोरी कुमारी, हेलो अदिति, हेलो श्रुति, हेलो सोनम, हेलो राजकुमार, हेलो कृष्ण सिंह, हाय पुष्पेंद्र कुमार, हेलो मिस्टर आदि, हेलो अभिजीत, हेलो अनवी कुमारी, हेलो दुर्गेश प्रजापति, हेलो आर्यन प्रजापति। हाँ जी, भाई भाई हो गया, दुर्गेश प्रजापति आर्यन प्रजापति। ओके, चलिए, लव यू ऑल बच्चावाड़ी। कैसे हैं आप सब लोग, सब बढ़िया, सब मजा मचे। हाँ जी, ऑल गुड। तो स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। मैं बिल्कुल मस्त। माय नेम इज दीपक सर। तो दीपक सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, का हाल चाल बा सर, हाल चाल बढ़िया बा सर। हम्म, ठीक है सर, कमेंट्स हाइड कर दो प्लीज, मैं कैसे करूं। ठीक है, तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर थे। और बताओ बाकी कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई। हाँ जी, मस्त पढ़ रहे हो, मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। बताओ, अच्छे लग रहे हो सर आप, थैंक यू थैंक यू। सब मस्त है सर। मैनेज नहीं हो रहा, क्या नहीं मैनेज हो रहा, क्या मैनेज नहीं हो रहा है। हम्म, अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है सर। कोर्स के तस्वीर में आपकी फोटो नहीं है, होगी फोटो, और नहीं है तो क्या हुआ, हमारी फोटो आपके दिलों में है। क्या आर्यन, हाँ, मस्त चल रही है पढ़ाई। ओके, तो अच्छी बात है यार, पढ़ाई मस्ती चलनी चाहिए। और क्या चल रहा है पढ़ाई के अलावा, क्या करते हो तुम लोग, थोड़ा बताओ। कुछ हॉबीज वगैरह, क्रिकेट विकेट खेलते हो, पबजी वबजी खेलते हो, हैं, कोई टीवी सीरीज बिग बॉस देख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम आजकल जिंदगी में पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा बताओ क्या कर रहे हो। जिम जाता हूँ सर, बास्केटबॉल, एफ एफ मैक्स, एफ एफ फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी। अरे थोड़ा आराम आराम से कमेंट करो, दिखाई नहीं दे रहे। एनीमे, स्केटिंग, कुछ नहीं सर जी, बस लाइब्रेरी में ही गुजारा है। ओके, वॉलीबॉल खेलते हैं सर, नो गेम, हॉकी, फुटबॉल एंड रनिंग, फ्री फायर, सीआईडी देख रहा हूँ, अरे वाह। सीआईडी देख रहे हो भाई, पेंटिंग, इंस्टाग्राम, शेयर मार्केट और क्रिकेट, नो गेम, मूवी देखती हूँ। अच्छा, फ्री फायर कभी कभी खेल लेते हैं, ठीक है। ओके, हैकिंग करते हैं, क्या हैक कर रहे हो भाई। कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, ठीक है, गुड गुड गुड। और मैं गाना गाती हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। पटना में कॉपी पेन से खेल रहे हैं, हमें गेम से भगा दिया जाता है। चेस खेलते हैं, एथिकल हैकिंग एट काली लाइनन लिनक्स, ओके। और मैं डांस करता हूँ, बहुत बढ़िया सर, मैं भी हैकर हूँ। हेकर आगे, सब हेकर है भाई, हेकर। बात हो गई, स्टार्ट कीजिए सर। अरे वाह, अभी क्यों स्टार्ट कर, अभी हम बातें हुई नहीं अभी तक अच्छे से। हाँ, फ्री फायर वालों प्लीज अपना आईडी बता दो, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, आईडी बताना है इनको, फ्री फायर खेलना है यहाँ पे। यहाँ पे फ्री फायर के लिए तुम्हारे लिए मैं लोग इकट्ठा करना आया हुआ है ना मैं। यहाँ चलो फ्री फायर वाले आ जाओ सब लोग, है ना। अबे सर, मैं तो स्केटिंग सीख रहा हूँ, ठीक है।
हाँ कुछ क्रिएटिव कर लो, अगर तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ और करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा। जब मैं आया था ना क्लास 11 के अंदर, तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने सब कुछ छूट छाड़ दिया था। देखो सच्ची बताऊं तो मैं तो कोटा से तैयारी करी थी, और कोटा में तुमने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, जो माहौल होता है बस उसी माहौल में मैं गया था। जैसे ही कोटा गया सब लोगों ने बोला कि भाई सब छोड़ दो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो सब छोड़ दो, कुछ मत करो, है ना। कोटा जाती पहली चीज जो हर कोई एडवाइस करता था, फोन वोन तो उस टाइम पे वैसे भी वो कीपैड वाले फोन थे, नोकिया वाले फोन थे, है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा एफएम सुन सकते थे, मूवी वूवी तो देख ही नहीं सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा ये सीन था कि भाई सब छोड़ दो। एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया था मैं, ठीक है, पूरे 11th में एक बार मैं क्रिकेट खेलने गया था शाम के समय पे, ठीक है, सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मेरा मन कर गया, क्रिकेट मेरा हमेशा से बहुत फेवरेट गेम रहा है, तो क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने कहा मैं भी जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं क्रिकेट खेला, 1.5-2 घंटे क्रिकेट खेल के आया। उसके बाद में जो गिल्ट में गया हूं मैंने कहा यार मैंने 2 घंटे बर्बाद कर दिए यार, 2 घंटे में इसकी बजाय पढ़ लेता, 2 घंटे बैठ के मैं इतने सवाल कर सकता था, मॉड्यूल के इतने क्वेश्चंस और लगा सकता था, मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए क्रिकेट खेलने में। तो मैं बहुत ज्यादा उस चक्कर में चला गया, किसमें, गिल्ट में चला गया, गिल्ट में चला गया बहुत ज्यादा, है ना। ऊपर से घर वालों ने भी बोल दिया कि 2 घंटे क्रिकेट खेल के आ रहा है, ये कोई समय क्रिकेट खेलने का, अभी तेरी 11th-12th चल रही है, जेई की तैयारी कर रहा है, बाद में कॉलेज जाके खेल लेना। और सही बात है, वैसे कॉलेज जाके आपको खेलने का बहुत समय मिलेगा, आपका जो भी इंटरेस्ट है, चाहे तुम गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे किसी स्पोर्ट्स में, चाहे म्यूजिक डांस, कॉलेज में जाके तुम्हें ये सब अपनी हॉबीज फॉलो करने का भरपूर समय मिलेगा, समय ही समय मिलेगा, है ना। तुम ज्यादातर अपनी हॉबीज ही फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ाई तो बस एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत कर लेनी होती है, ठीक है, बाकी ज्यादातर तुम अपनी हॉबीज ही फॉलो कर रहे होंगे कॉलेज में जाके, ठीक है, क्लियर है। तो अभी अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करना है पढ़ाई के अलावा तो कर लो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, क्योंकि है ना, मैंने तो दिल पे पत्थर रख के सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, पर मुझे पता है कि हर कोई बच्चा नहीं कर सकता वो चीज, ओके, और करना भी नहीं चाहिए। मैं इस फेवर में भी नहीं हूं, देखो सच बताऊं तो मैं इस फेवर में भी नहीं हूं कि भाई तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सुबह शाम दिन रात बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलनी चाहिए, मैं इस चीज के फेवर में हूं भी नहीं, सच्ची बताऊं तो, ठीक है। मैं इस चीज के फेवर में हूं कि तुम अपनी लाइफ को बैलेंस कर लो। अपनी लाइफ को क्या करना है तुम्हें, हाँ जी क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब क्या हुआ, बैलेंस करने का मतलब हुआ कि भाई तुमने जो पढ़ाया जा रहा है क्लासेस के अंदर, क्लासेस डेली अटेंड करनी, ये तुम्हारी प्रायोरिटी है, क्लासेस डेली अटेंड करना, रिवीजन करना, ठीक है, और प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना, ठीक है, क्लासेस रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट, ये तुम्हारी है प्रायोरिटी। अब ये काम तुम कितनी देर में निपटाते हो ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये काम तुम कितनी देर में निपटाते हो तुम पे डिपेंड करता है। मिनिमम तुम्हें इस काम को देने पड़ेंगे भैया 7-8 घंटे तो दिन में, ठीक है। अब हो सकता है इस काम को तुम लेके ही बैठे रहो सुबह से लेके शाम तक, सुबह उठे तब से लेके रात को सोए तब तक यही करते रहे, ठीक है, या तो ये भी हो सकता है, या फिर तुम ये कर सकते हो कि यहां पे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। क्या बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो गाइस, एफिशिएंसी बढ़ा दो इधर। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब कि इतने अच्छे से लग जाओ, जब क्लासेस अटेंड कर रहे हो बहुत ध्यान से क्लासेस अटेंड करी, सारी चीजें क्लासेस में सीख ली, रिवीजन कर रहे हो फटाफट, अगर क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड करिए तो रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा, प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में अननेसेसरी क्वेश्चंस पे मत अटके रहो, ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस के अंदर ये हो जाता है कि भाई क्लास में जो क्वेश्चंस कराए उसके रिलेटेड सवाल हो जाए, वो फटाफट फटाफट अपन लगा दे। और टेस्ट तो डेली होता नहीं है, टेस्ट तो कभी कभार होता है ना, तो ऑफ कोर्स कभी कभार जब भी टेस्ट होता है वो टेस्ट दे लो। उसके अलावा तुम दिन में आधे से 1 घंटे, 1 घंटा मैं मान लेता हूं, 1 घंटा खुद को दे दो, खुद को, है ना, खुद को 1 घंटा खुद को दो भाई, है ना, खुद को दो 1 घंटा दिन में, ठीक है। खुद को मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो 1 घंटा पबजी को दे दिया, फ्री फायर को दे दिया वगैरह वगैरह, ये सब एडिक्शन है देखा जाए तो एक तरीके से, ये सब कुछ लत है, जैसे हर तरीके की एक लत होती है ना, या इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम भी अपने आप में लत है, इंस्टाग्राम में दे रहे हो वो खुद को नहीं दे रहे हो भाई, 1 घंटा खुद को दो। खुद को देने का मतलब, खुद को देने का मतलब कि भैया अपनी फिजिक पे ध्यान दिया, है ना, वो हो गया कि भाई कोई गेम खेल लिए, एक्सरसाइज कर ली, है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी, गेम, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा कभी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, है ना, फ्री फायर से बहुत अच्छा लगेगा, योगा ये सब कर लिया। देखो भाई अभी तुम प्रोफेशनल गेमर तो हो नहीं, प्रोफेशनल गेमर जो होते हैं दिन में 10-10 घंटे वो गेम खेलते हैं, समझ लो,
अगर तुम्हें गेमिंग में इतना इंटरेस्ट है तो प्रोफेशनल गेमर बन जाओ। क्या तुम दिन में 10 घंटे गेम खेल सकते हो? क्या इतनी कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर कि तुम डेली 10-10 घंटे गेम खेले जा रहे हो? और इतना तुम्हारे पास समय है, इतना तुम्हारे पास है ना पिताजी का पैसा है कि पिताजी बोलेंगे ये ले बेटा अच्छे से अच्छा फोन ले, तू गेम खेल सुबह शाम बैठ के, कोई टेंशन नहीं है ना, तेरे को प्राइवेट कॉलेज में करवा देंगे कल को, ठीक है। तो इतना ना तुम्हारे पास समय है ना कुछ और है, तो 1 घंटे गेम खेल के थोड़ा सा टाइम वेस्ट है। या फिर गेम खेलना भी चाहो तो कभी खेल लो यार, क्योंकि गेमिंग, देखो गेमिंग का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। गेमिंग से रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं। जब आप गेम्स खेलते हैं आपके रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो गेमिंग के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, बिल्कुल मैं मानता हूं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो उसके लिए अगर तुम थोड़ा बहुत खेलना चाहोगे तो मैं मना नहीं करूंगा उसके लिए भी। बट हाँ, जब तुम ये काम कर लो, ये प्रायोरिटी कंप्लीट कर लो, खुद को दे दिया तुमने समय, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, योगा कर लिया, उसके बाद भी अगर तुम्हें समय मिल रहा है तो फिर यार थोड़ी बहुत गेमिंग कर लो, है ना, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। बट तुम अगर गेमिंग को ही प्रायोरिटी बना रहे हो, एक लत के अंदर पड़ जा रहे हो कि तुम भाई गेम के बिना जी ही नहीं पा रहे हो, क्लासेस मिस कर करके पबजी खेल रहे हो, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है ना। समझ लो बातों को गाइस? समझ गए क्या समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें? अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर कुछ सवाल मैंने दिए थे होमवर्क के लिए, कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ सवाल थे मेरे पिछली क्लासेस के, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे और क्या। हाँ जी, ठीक है ना, cos 2x वाला वगैरह वगैरह ये सारे सवाल दिए थे, ठीक है। क्या सवाल था करवाने के वो सवाल? cos 2x प्लस 3 sin x माइनस 1, जैसे इसकी रेंज पूछ ली मैंने, अगर मैं इसकी रेंज पूछूं, है ना, ठीक है, क्लियर? पंद्रह मिनट निकल के बातों में, ओहो हो, हर्षवर्धन का इतना इंपॉर्टेंट समय मैंने वेस्ट कर दिया फालतू की बातें करके। तुम कर ऐसे रहो जैसे पता नहीं कितनी बकवास बातें करी मैंने इस 15 मिनट में, है हर्षवर्धन? कुछ सीखने को मिला ही नहीं है तुम्हें, ऐसे लग रहे हो जैसे 15 मिनट में बिग बॉस की बातें कर रहा था, यहां पे खड़े हो गए। पता है बिग बॉस में उसने उसको मारा, हाँ उसने उसके ऊपर चाय फेंक दी। अबे ऐसी बातें थोड़ी ना कर रहा हूं, कुछ काम की बातें कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हाँ चलो आ जाओ। cos 2x प्लस 3 sin x माइनस 1, इसकी अगर अपने को रेंज निकालनी है तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, है ना, तो इसकी रेंज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। तो cos 2x को मैंने लिख दिया भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर माइनस 1 की जगह काम करते हो कुछ और ले लो, प्लस 4 ले लो। तो cos 2x को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 बैठा है, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 5 ये बैठा है। इसकी हमें रेंज निकालनी है गाइस। आज लास्ट के 15 मिनट बातें नहीं करेंगे, आज हमने बहुत बातें कर ली वैसे भी, ठीक है। तो रोना मत, आखिरी मिनट तक अपने को पढ़ाई करनी है आज, ठीक है। पहले मैंने सारी बातें कर ली, अब लास्ट में मत बोलना कि सर अब थोड़ी और बातें करते लास्ट के 15 मिनट, है ना, लपड़ लगाऊंगा मैं रात में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन लास्ट के 15 मिनट, हाँ लास्ट तक अपन पढ़ेंगे, आखिरी सांस तक, ठीक है। प्लस 3 था, कोई बात नहीं। तो देखो इस टाइप के सवालों के अंदर अगर अपने को रेंज निकालनी है तो कौन कौन सी वैल्यूज पे चेक करना होगा भैया? हाँ जी, 3 वैल्यूज के ऊपर चेक कर लो। कौन कौन सी वैल्यू पे? माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए मतलब 3/4, है ना। तो चेक एट साइन एक्स बराबर 3/4, है ना। ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर देखा जाए तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है मतलब 3/4, 3/4 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और साइन एक्स हो सकता है 3/4, है ना। तो 3/4 के ऊपर अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो साइन एक्स बराबर 3/4 पे वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है ना। तो वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वाई मैक्सिमम आने वाला है, अगर इसको मैं वाई बोलूं तो वाई मैक्सिमम आएगा साइन एक्स बराबर 3/4 पे, ठीक है। ये सारी कहानी समझ चुके हैं, लास्ट क्लास की कहानी है भैया। फिर साइन एक्स बराबर 1, साइन एक्स बराबर -1, तीनों पे चेक कर लेंगे, है ना। साइन एक्स बराबर 1 एंड साइन एक्स बराबर -1, इन तीनों के ऊपर चेक करके अपन, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पहले 3/4 रखना, कुछ वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी,
और 1 या -1 इनमें से किसी एक के ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही होगी। ठीक, चलिए क्वाड्रेटिक के बारे में और अपन आगे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक में यार ग्राफ के बारे में देखा था, अब थोड़ा ग्राफ के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और डिटेल में समझाना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो दो तरीके के ग्राफ बनते हैं। फिर से मैं वही बातें कर रहा हूं कि अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपने पास में पैराबोला ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाला पैराबोला अगर अपने को ड्रॉ करने का है और a ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, और a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा। अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो अलग अलग रूट्स होंगे। d ग्रेटर देन 0 हुआ तो दो अलग अलग रूट्स होंगे। वो रूट्स क्या होने वाले हैं? दो अलग अलग रूट्स होंगे। ग्राफ एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करता हुआ पाया जाएगा। एक जगह माना अल्फा तो दूसरी जगह माना बीटा, ये दो इसके रूट होंगे। और यहां पे ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करेगा, है ना, दो अलग अलग जगह पे कट करेगा। एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा। इतनी बातें आप समझते हैं? दो अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो, है ना। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि दो अलग अलग जगह पे कट करेगा। बात यह है कि यहां पे जब ग्राफ एक्स एक्सिस को देखो, ग्राफ कभी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो कभी नीचे भी होगा, कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी। तो d ग्रेटर देन 0 कौन सा केस है? ये केस है कभी खुशी कभी गम, केजी वाला केस है ना। कभी खुशी कभी गम वाला केस है भैया ये। ठीक है, कभी खुशी कभी गम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। या फिर KPKN लिख देते हैं ना, KPKN क्या होता है? KPKN, हाँ जी, KPKN का मतलब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वापस पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव वापस नेगेटिव। क्लियर है? हाँ जी, KPKN या KNKP। ठीक है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, है ना। KNKP भी बोल सकते हैं या फिर KNKP, है ना, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी गाइस, अब चलिए अगली बात। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 ही हुआ तो कैसा ग्राफ होगा, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 ही हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 ही हो गया तो कैसा ग्राफ होगा? सबसे पहले तो अगेन दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो अपवर्ड पैराबोला a ग्रेटर देन 0 हुआ तो, और a लेस देन 0 हुआ तो अपने पास में एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हुआ तो मतलब एक ही रूट होगा, एक ही रूट होगा। सर आप अपने बारात में ले चलोगे ना? हाँ हाँ, अभी तुम ख्याली पुलाव मत बनाओ अभी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, बच्चे सपने ले रहे सर के बारात में नाचेंगे। अबे इधर देखो, हाँ, a ग्रेटर देन 0 हुआ, a ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला। अगर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाता है तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएंगे क्या? वन सॉल्यूशन, बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है, या टू इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। हाँ जी, टू रियल एंड इक्वल रूट्स है कि नहीं? टू रियल एंड इक्वल रूट्स है तो ठीक है, वेरी गुड। तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब एक ही जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक ही जगह पे ऐसे टच करते हुए जाएगा एक्स एक्सिस को। क्या? एक्स एक्सिस को ऐसे टच करते हुए जाएगा एक जगह पे, अल्फा कॉमा 0। यहां पे भी एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा एक जगह पे, वो कहीं पे भी कर सकता है, वो उसके रूट पे डिपेंड करता है कि उसका रूट क्या है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखना चाहोगे? हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे ग्राफ पूछूं कि बताओ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ कैसा होगा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का ग्राफ चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है,
परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इस केस में, बन रहा है कि नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर? जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। ये बेसिकली x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पे टच करेगा, बस 2 पे एक्स एक्सिस को टच करते हुए जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा सा बनेगा कि 2 पे x बराबर 2 पे y की वैल्यू 0 है, 2,0 पे टच करता हुआ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये अपने पास x माइनस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ बनता है। क्या बात समझे आप? हाँ जी, 2 पे वैल्यू इसकी कैसी है? 0। बाकी हमेशा कैसा है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है, कभी नेगेटिव हो पा रहा है क्या? क्या ये कभी नेगेटिव हो पा रहा है क्या? कभी ये एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इस बात को फील करना, तुम इस बात को फील करना बहुत जरूरी है कि ये ग्राफ जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं पाएगा, कभी एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं पाएगा। ये हमेशा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये हमेशा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ऑलवेज। तो या तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर टिका हुआ ऊपर की तरफ, या फिर इस केस में क्या होगा? इस केस में हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल इस तरीके से, किसी का नेगेटिव कर लो, -x² प्लस 4x माइनस 4, इसका ग्राफ देख लो। अब ये क्या बन रहा है? इसमें से अगर देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो x² माइनस 4x प्लस 4, मतलब ये यही चीज बनेगी माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका जो ग्राफ होगा वो एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को 2,0 पे टच करता हुआ। हाँ जी, तो ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0। क्या बात समझे? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? हाँ जी गाइस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर। मिनिमा कितना है बताओ? इसका मिनिमा क्या है? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है। अगर इसकी रेंज पूछूं तो आप बताओगे 0 से इंफिनिटी, और यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। याद करो इसकी रेंज यही होती है, माइनस इंफिनिटी से -d/4a, ये रेंज रहती है। जब d की वैल्यू ही 0 हो गई तो इसकी रेंज देख रहे हो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है ना, और ये देख रहे हो -d/4a से इंफिनिटी। जब d की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक? इंफिनिटी तक जा रही है। बातें क्लियर? अब तीसरा वाला केस देखना जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केस 3, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में ग्राफ कैसा बनता है? तो या तो अगेन अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, या तो अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला। बताओ यहां पे एक्स एक्सिस को कहां से लेके जाऊं? क्या एक्स एक्सिस ऐसे जाएगी? ऐसे तो नहीं जा सकती सर, ऐसे जाएगी तो दो जगह पे कट कर जाएगा। फिर क्या एक्स एक्सिस इधर से जाएगी? अभी भी कट कर रहा है सर, अभी भी रूट है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब हुआ कि भाई एक्स एक्सिस को ना कट करेगा, है ना। डी लेस देन 0 का मतलब नो रियल रूट्स, कोई रूट है ही नहीं, कोई भी रियल नंबर की वजह से ये 0 नहीं हो सकता। एक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ऐसा हो जाए। तो कहां से ले जाऊं एक्स एक्सिस को? क्या इधर से ले जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस को? इस ग्राफ के नीचे से ले जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस को। जी हां, नहीं तो कट कर जाएगा। कट या टच नहीं करवाना है, कट या टच अपने को ग्राफ को नहीं करवाना है। ठीक है, तो ये कैसा रहा? क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा? इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा ग्राफ? हाँ जी, ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन है ये। हाँ जी, इसकी कुछ मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है। और यहां पे एक्स एक्सिस कहां से जाएगी? अगेन एक्स एक्सिस इधर से नहीं जा सकती, दो जगह पे कट कर जाएगा, टच करके नहीं जा सकती, एक जगह पे टच कर जाएगा। इसके ग्राफ के ऊपर से ही कहीं से जानी चाहिए एक्स एक्सिस। हाँ जी, तो ये क्या हुआ? ये हमेशा नेगेटिव हो गया, ऑलवेज नेगेटिव, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। तो कौन सा वाला केस मिल रहा है? या तो हवा में है, या तो ग्राफ ऐसे हवा में है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है, या फिर ग्राफ ऐसे बिल्कुल है ना जमीन में है। सर एलएम एक्सिस पे तो कट करेगा ना? एलएम एक्सिस, वाई एक्सिस बोल रहे हो क्या?
वाई एक्सिस तो कहीं ना कहीं से जाएगी, वाई एक्सिस में तो क्या है, वाई एक्सिस तो कहीं से भी जा सकती है, इधर से जा सकती है, वाई एक्सिस इधर से जा सकती है, कहीं से, वाई एक्सिस की टेंशन मत लो। अभी तुम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में बताओ ग्राफ किधर क्या कैसा है ना, ठीक है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो y है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। इस बात को समझना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन 0 है। कब ग्रेटर देन 0? हमेशा। x की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इस केस में x की कोई भी वैल्यू ले लोगे, x की कोई भी वैल्यू ले लोगे, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा इस केस के अंदर। ये बात समझनी है तुमको, ये बात फील करनी है तुमको, हाँ जी। और इस केस में कैसा होगा, इस केस में अगर एक्सप्रेशन है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इस केस में लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। हर x के लिए ये चीज क्या है, नेगेटिव है, हाँ जी गाइस, ठीक है। रेंज तो वही है, माइनस डी बाई 4 से इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाई 4 है ना, रेंज तो वही है। तो इधर हमें यह बात समझ में आती है कि कभी भी गिवन है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऐड कर देना कि अगर कभी भी गिवन है, इफ गिवन, ठीक है, इफ गिवन कि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 है। अब ऐसे सवाल अभी मैं बना के दूंगा तुम्हें, बहुत सारे सवाल अपन ऐसे करेंगे कि कभी भी गिवन है कि ये ग्रेटर देन 0 है, कब, हमेशा। ये भी बात मेंशन करना पड़ेगा कि कब, हमेशा। कभी कभी तो वो पहला वाला केस में भी हो रहा था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाले में भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो रहा था। बट अगर ये दे रखा है कि हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो आपके दिमाग में एक फोटो बननी चाहिए। किसकी फोटो, इसकी फोटो बननी चाहिए, और किसी की नहीं भाई, इसकी। कि अगर हमेशा पॉजिटिव बोल रखा है, सुनना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमेशा पॉजिटिव बोल रखा है तो आपके दिमाग में ये फोटो बननी चाहिए कि अच्छा हमेशा पॉजिटिव है, मतलब फोटो ऐसी बनेगी, है ना, कि यह हमेशा पॉजिटिव है। तो कंडीशन क्या लगाओगे इसके ऊपर, तो कंडीशन ये लगाओगे कि अगर यह हमेशा पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए, और अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे दो कंडीशन लगेगी, कौन कौन सी, कि ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। ये पहली बात गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इफ गिवन कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो ये बातें होगी। इमेजिनरी एक्सिस बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएगा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, अभी ये सारा एक्स वाई एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ रियल नंबर है, वाई एक्सिस पे सिर्फ रियल नंबर है। वाई एक्सिस के ऊपर के अगर तुम पॉइंट देखोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट देखोगे, कैसे देखते हो, 1, 0, 2, 0, 3, 0, यहां पे 0, 1, 0, 2, 0, 3, कैसे नंबर से, रियल नंबर है कि नहीं है। तो अभी पूरी बातें रियल नंबर के टर्म्स में चल रही है, बिना मतलब अपने आप को कंफ्यूज मत करो। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो उसकी भी मैं पूरी फील दिलवाऊंगा, बट अभी के लिए वो फील दिलवा भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बातें होगी, अभी जो बातें हो रही है उसको अपने दिलो दिमाग में अच्छे से बसाओ, है ना। आधे अधूरे नॉलेज के साथ मत चलो, मजा नहीं आएगा फिर। देखो, या तो इंसान को सब कुछ पता होना चाहिए ना, कि ये बात भी पता होना बहुत जरूरी है कि हमें नहीं आता, है ना। समझदार इंसान वो है जिसको ये पता है कि उसको नहीं पता है, ठीक है, और नहीं पता है तो बस सीखने की कोशिश करो जो बताया जा रहा है, वही समझदार इंसान है ना। दो अपन ने लाइन सुन ली इमेजिनरी एक्सिस, और अपन आके बोले कि सर इमेजिनरी एक्सिस है ना, ठीक है, हाँ बस यही, बस जो मैं बता रहा हूं वो पता है, जो मैंने नहीं बताया तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता है, जी हाँ, तब तुम समझदार हो। अगर ये भी गिवन है, इफ गिवन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अगर ये चीज दे रखी हो तो
अगर ये चीज दे रखी हो कि लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो कैसी फोटो बननी चाहिए? तो ऐसी फोटो बननी चाहिए। अगर ऐसी फोटो बन रही है तो क्या इसका भी रूट है? क्या इसका भी रूट नहीं है, तो इसके ऊपर भी कंडीशन क्या लगाओगे कि डी लेस देन जीरो होना चाहिए, है ना। रूट तो इसका भी नहीं है, तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है। देखो डिस्क्रिमिनेंट यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट यहां भी नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट यहां भी नेगेटिव है। हमेशा पॉजिटिव होने के लिए भी डी को नेगेटिव होना पड़ेगा, हमेशा नेगेटिव होने के लिए भी डी को नेगेटिव होना पड़ेगा। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क क्या है? यहां पे ए पॉजिटिव है और यहां पे ए नेगेटिव है ना। तो यहां पे डी तो लेस देन जीरो है ही इधर भी, एंड इधर ए लेस देन जीरो है। क्या ये बातें आपको एकदम क्लियर है? हाँ जी गाइस, है ना, ए नेगेटिव है, ये फर्क है, ठीक है। पर डिस्क्रिमिनेंट तो दोनों केस में नेगेटिव है। हाँ जी गाइस, देखो एक एग्जांपल भी दे देता हूं। डी लेस देन जीरो का एक बार ग्राफ भी बना लेते हैं। जैसे ये लिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर मैं पूछूं कि भाई इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका डी कैसा है? इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है? माइनस थ्री आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या माइनस थ्री आ रहा है, जो कि नेगेटिव है। हाँ जी, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा इसका ग्राफ, ऊपर ऐसा सा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। हाँ जी, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां पे अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ लूं कि बताओ ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, क्या बता पाओगे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट? क्या वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताना आता है? हाँ जी, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं कि सर ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई टू है मतलब माइनस वन बाई टू। क्या यहां का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वन बाई टू आ रहा है? हाँ जी, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जीरो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू है, माइनस वन बाई टू। और यहां का वाई कोऑर्डिनेट बताओ जरा। अगर एक्स नेगेटिव है, वाई एक्सिस कहां से जा रही होगी? क्या वाई एक्सिस इधर से जा रही होगी? हाँ जी गाइस, क्या ये माइनस वन बाई टू के राइट में यहां पे वाई एक्सिस आएगी? यहां पे देखो एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, राइट में एक्स पॉजिटिव होता है। हाँ जी, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा यहां पे बताओ? वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस डी बाई फोर है ना, ये कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई फोर है। डी की वैल्यू माइनस थ्री, माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री, थ्री बाई फोर। तो वाई कोऑर्डिनेट यहां का देख पा रहे हो, पॉजिटिव है, थ्री बाई फोर। अगर इसकी रेंज पूछूं, रेंज कहां से कहां तक है इसकी? क्या रेंज थ्री बाई फोर से इंफिनिटी आ रही है? क्या दिख पा रहे हैं? हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है अपने को, यस हमेशा पॉजिटिव। तो ग्राफ ड्रॉ करने को अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉपर। क्या क्लियर है? हाँ जी, अब देखो इस टाइप के सवाल देख लेते हैं। है ना, जैसे ही देखो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्या बोला गया है कि नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा बनना चाहिए भाई? इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हाँ जी बच्चेवाड़ी, क्या इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि अगर हमेशा नेगेटिव चाहिए, हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा कि हमेशा नेगेटिव चाहिए। तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में ग्राफ आना चाहिए कि हमेशा नेगेटिव चाहिए, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे जाएगा, है ना। ये एक्स एक्सिस होगी, तो एक्स एक्सिस के हमेशा ऐसे नीचे डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए, तभी हमेशा नेगेटिव हो पाएगा। तो एक ही रेंज निकालनी है हमें। कंडीशन क्या क्या लगाओगे? कंडीशन क्या क्या लगाओगे? क्या बातें बोलोगे इस क्वाड्रेटिक के बारे में? तो मैं इस क्वाड्रेटिक के बारे में दो बातें कहूंगा कि जैसे इसके लक्षण है कि हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव है हर रियल नंबर के लिए। तो जैसे कि इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, दो बातें अपन कह सकते हैं, है ना, दो बातें कह सकते हैं। कौन सी दो बातें? एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पक्का नेगेटिव हुआ होगा, है ना। ए प्लस फोर की वैल्यू, ए प्लस फोर की वैल्यू क्या लेस देन जीरो हुई होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए प्लस फोर, ए प्लस फोर लेस देन जीरो हुआ होगा। एंड एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन होता है। या दूसरी बात और सुनो, जैसा अगर सपोज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में तो उस रिजल्ट को देख के कुछ बातें कहते हैं ना लोग कि अच्छा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसके लक्षण ये रहे होंगे, उसने क्लासेस नहीं करी होगी, इसने ये नहीं किया होगा, इसने पढ़ाई नहीं करी होगी, लड़की वड़की का चक्कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे लक्षण बताते हैं। वैसे इस क्वाड्रेटिक को बोला जाए कि ये लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो इसके भी लक्षण अपने को दिखाई दे रहे कि भैया या तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना ये डाउनवर्ड रहा होगा, ठीक है, एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या लेस देन जीरो रहा होगा, कोई रूट नहीं रहा होगा। भाई ऐसी बातें मत बोला, अरे मजाक कर रहा हूं यार। मैं कहा अगर बोला, अगर तुम मान ही लेते हो, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन बताओ, क्यों नहीं होगा बताओ, होगा जरूर होगा। हाँ अच्छा कर रहे हो तुम लोग यार। तारीफें मैं देखो कभी कभी करूंगा, तुम्हारी बेइज्जती हमेशा करूंगा, तारीफें कभी कभी करूंगा, है ना। चलो तो डाउनवर्ड कैसे हुआ, अरे प्रजापति साहब, क्योंकि हमेशा लेस देन जीरो चाहिए ना, हमेशा लेस देन जीरो कब होगा बताओ, ऑलवेज नेगेटिव। जब मैं ये केस समझा रहा था यहाँ पे मैंने ये सारी बातें करी है, किधर करी है सारी बातें, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे करी है। मैंने कहा अगर तुम्हें ऑलवेज नेगेटिव चाहिए, अगर ऑलवेज नेगेटिव चाहिए तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। क्या ये ऑलवेज नेगेटिव है क्या, ये तो नहीं है ना ऑलवेज नेगेटिव, क्या ये ऑलवेज नेगेटिव है, नहीं, ठीक है, हाँ जी ये है ना ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो ग्राफ ऐसा ही होगा डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा एक बात बताओ जरा मन में, चलो कुछ और बातें करता है, अभी सवाल को मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, थोड़ी और तुम्हें फील दिलाता हूं। गाइज मुझे एक बात बताओ, क्या इसका ग्राफ ऐसा हो सकता है, क्या ये भी हो सकता था ग्राफ, क्या ग्राफ ये भी हो सकता था, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता बताओ, क्या ग्राफ ये भी हो सकता था, क्या ग्राफ ये भी हो सकता था क्या बताओ, या ग्राफ सिर्फ ऐसा ही होगा, हाँ जी ग्राफ सिर्फ ऐसा ही होगा क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव यही है। ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इधर भी देखेंगे तो ये कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा हो सकता ना ऐसा हो सकता, क्या पॉसिबिलिटी बची भाई, हाँ जी बस यही तो ग्राफ होगा। पैराबोला बनाना है, डाउनवर्ड बनाओगे, कोई रूट नहीं रखोगे, है ना, ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स। इस बात को, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, हाँ जी। तो ये दोनों बात है, दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे। तो a प्लस फोर लेस देन जीरो, यहां से कुछ a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी इधर देख लो, यहां ध्यान से, बातें मत करो तुम, हाँ a लेस देन माइनस फोर, एंड भटक जाते हो तुम लोग यार, मैं छोटी मोटी मजाक कर लेता हूं, तुम लोग भटक जाते हो अपनी बातों से, हाँ a लेस देन माइनस फोर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस टू ए का स्क्वायर विच इज फोर ए स्क्वायर, है ना, माइनस फोर इंटू ए की जगह ए प्लस फोर इंटू सी की वैल्यू टू ए माइनस सिक्स। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो रखना है। फिर से देखिएगा इस बात को, फिर से देखिएगा, ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट लिखना आता है सबको। बी कौन है, बी है माइनस टू ए का स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए है ए प्लस फोर, सी है टू ए माइनस सिक्स, लेस देन जीरो। क्या इसको सॉल्व करना आता है तुम्हें? अब यहां पे इनइक्वालिटी सॉल्विंग वाला पार्ट आएगा। अब इधर वेवी कर्व मेथड का सहारा लेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। यहां पे देखो 4 से 4 उड़ाओ, सबसे पहले 4 से 4 उड़ा दो। कि क्या उड़ाने का मतलब क्या हुआ कि 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लेके डिवीजन में भेज दिया, 0/4 4 हो जाएगा, है ना, 0/4 0 हो जाएगा, राइट। तो 4 कॉमन लेके डिवीजन में भेज दिया ताकि ये नंबर एक बार मल्टीप्लीकेशन में था, थोड़ा सिंपल हुआ, ठीक है। फिर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस फोर और 2a माइनस सिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, 2a इंटू 4 8a माइनस 6a, 8a माइनस 6a, मतलब ये 2a बन जाएगा, और 4 इंटू माइनस 6 माइनस का 24 लेस देन 0। हाँ जी, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0, ये बनेगा।
क्या यहां से तुम कुछ ए की रेंज निकाल सकते हो क्या? तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके पहले तो इसको ऐसा लिखा कि a² प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0, ऐसा लिखा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -a² प्लस a², ये +2 है, ये -24 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे दो फैक्टर्स बनाएंगे, याद है ये बातें, वेविकर मेथड की बातें याद कर लो कि यहां पे दो फैक्टर्स बनाएंगे। एक फैक्टर a+6 का आएगा, एक फैक्टर a-4 का आएगा, है ना। +2a को +6 -4 में ब्रेक करोगे, 6 - 4 2 होता है, 6 इंटू -4 -24 होता है। तो यहां पे ये दो फैक्टर्स बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना सकते हो। अब इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रखना है, दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 रखना है। तो यहां पे कौन कौन सा आया भैया, ए की रेंज क्या क्या आई? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है -6 एंड 4, -6 इसका, 4 इसका, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन। अपने को पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 के लिए या तो तुम 4 के राइट में देखोगे या -6 के लेफ्ट में देखेंगे। तो 4 के राइट में या -6 के लेफ्ट में। बट साथ के साथ यह भी बात सुननी है, देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों की बातें सुननी है। इसने बोला ए को -6 से छोटा या 4 से बड़ा रखो, बट ये बोल रहा है ए को -4 से छोटा ही रखो। दोनों का कॉमन रीजन ढूंढ लो। कॉमन रीजन क्या है? कॉमन रीजन कैसे निकालते कि या तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लो कि यहां पे कहीं -4 होगा और -4 से छोटा ही रखना है। अगर हमें -4 से छोटा ही रखना है तो कौन सा पोर्शन आया? ये आ गया क्या? ये वाला पोर्शन आ गया। कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन जहां पे ये दोनों लाइनें आपको दिखाई दे, दोनों लाइनें दिखाई दे, वो दिख रहा है -∞ से -6। ये 4 से इंफिनिटी वाला नहीं लेंगे क्योंकि -4 से छोटा लेना है, तो सिर्फ -∞ से -6 तक का लेंगे। यहां पे ए की रेंज आ जाएगी, ए बिलोंग्स टू -∞ से -6। ये अपने पास रेंज आ गई ए की, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। बताओ 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 बताओ, देख लो एक बार घूर घूर के, लिख लो इन बातों को, लिखना चाहते हो तो। बस इन दोनों का अपन ने इंटरसेक्शन लिया है। इसने बोला -6 से छोटा या 4 के राइट में, बट ये बोल रहा है -4 से छोटा ही लेना, क्योंकि ये भी हमें नेगेटिव रखना जरूरी है। दोनों जरूरी है, दोनों कंडीशंस है। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशंस बोलते हैं, है ना। 4 से इंफिनिटी आ नहीं सकता। क्या ए की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है? पहले ही तुमने बोल दिया कि भाई ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, डाउनवर्ड पैराबोला मिलना चाहिए। अगर ए की वैल्यू में 4 ले लूंगा तो ये अपवर्ड पैराबोला मिल जाएगा ना फिर। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला मिल जाएगा फिर तो ऑब्वियस सी बात है -∞ से -6 ही हमारा आंसर हो पाएगा एकमात्र। -4 से छोटा भी रखना है तो इन दोनों बातों को सुनेंगे। इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन लेना। ये क्या है? कंडीशंस। हमेशा ध्यान रखना भैया कि कंडीशंस का इंटरसेक्शन लिया जाता है। इंटरसेक्शन मतलब समझते हो, सेट थ्योरी में भी किया था हमने इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। इंटरसेक्शन लिया जाता है, कंडीशंस का इंटरसेक्शन लिया जाता है। इंटरसेक्शन मतलब समझो, इंटरसेक्शन लेना सिखाऊं क्या एक बार? जैसे अगर इंटरसेक्शन के बारे में बात चल रही है, जैसे मैं बोलूं कि इनका इंटरसेक्शन लो, मैंने सपोज बोला कि x बिलोंग्स टू या फिर a बिलोंग्स टू, या चलो कुछ भी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 1 to 4, x बिलोंग्स टू एंड x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। ठीक है, मैं बोलूं इन दोनों चीजों का इंटरसेक्शन लेना जरा। अगर तुमसे ये पूछूं कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना, एंड का मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन। ये बोल रहा है 1 से 4 के बीच की भी वैल्यूज लो, ये बोल रहा है ये भी वैल्यूज लो, दोनों वैल्यूज लो। तो इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? आप दोनों चीजों को एक ही नंबर लाइन पे सजा दो, दोनों को एक ही नंबर लाइन पे सजा दो कि 1 से 4 वाला पोर्शन भी ले लिया, 1 से 4, तो 1 से 4 वाला पोर्शन भी ले लो, एक लाइन 1 से 4 के बीच में ड्रॉ कर ली। दूसरा यहां पे बोल रहा है -∞ से 2, -∞ से 2, तो -∞ से 2 तक का ले लिया, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 से लेके इंफिनिटी तक का भी ले लिया। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा है?
सिर्फ 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे ना, कॉमन में इंटरवल आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं, कि 1 से 2 तक का पूरा इंटरवल कॉमन आ गया। 1 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, एंड 3 से 4 तक का पूरा इंटरवल कॉमन आ गया। तो जब भी इंटरसेक्शन लेना हो, इसको भी प्लॉट कर दो, इसको भी प्लॉट कर दो सेम नंबर लाइन पे, फिर इनका कॉमन रीजन ढूंढ लो, तो ऐसे इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा फाइनली, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक का रीजन, 1 से 2 तक का लेना ही है, साथ के साथ 3 से 4 तक का भी लेना है, यूनियन 3 to 4। ठीक है, हाँ जी बताओ। और अगर इनका यूनियन लेने को बोलूं तो यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन का मतलब क्या होता है और, है ना, जैसे ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल अगर मैं इन्हीं का यूनियन लेने को बोलूं कि 1 to 4 यूनियन, है ना, इनका यूनियन लेने को बोलूं कि x बिलोंग्स टू 1 to 4 और x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 to ∞। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या, है ना, और का मतलब या, है ना, यूनियन होता है और का मतलब। अगर यूनियन लेने को बोलूं तो क्या बोलेंगे अपन, है ना, या मतलब वो अंग्रेजी वाला नहीं, या करते रहते ना, या ठीक है, कहीं पर अंग्रेजी ना आती हो, या चिपका दो, है ना, ठीक है। तो बताओ, बताएंगे। तो यूनियन लेने को बोले तो मतलब 1 से 4 का पोर्शन भी लेना ही है, और बाकी ये वाला पोर्शन भी लेना है। क्या पूरी नंबर लाइन ही हमने ले ली, पूरी नंबर लाइन ही हमने ले ली। इंटरसेक्शन का सिंबल बिल्कुल सही है, एंड का मतलब ही इंटरसेक्शन होता है। यहां पे ये इंटरसेक्शन नहीं, यहां पे अरे यार एक बच्चे ने बिल्कुल ही हिला के रख दिया मुझे ठीक है, ये क्या बोलूं, ठीक है, कि यार अपने को देखो 1 से 2 तक का कॉमन आया, यूनियन 3 से 4 तक का कॉमन आया, इंटरसेक्शन में ये, यहां पे इंटरसेक्शन मत लगा देना, क्योंकि इनके बीच में तो कोई कॉमन नहीं है, नल सेट आ जाएगा इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया तो। हाँ जी गाइस, और अगर यूनियन बोला जाए कि भैया इन दोनों का यूनियन लो, यूनियन का मतलब हुआ कि सारा ही ले लिया अपन ने, फिर x बिलोंग्स टू r आ जाएगा यूनियन में, कि सब कुछ ही ले लिया। 1 से 4 के बीच की सारी चीजें भी आ गई, 4 इसके पास आ जाएगा, 1 इसके पास आ जाएगा, पूरी नंबर लाइन ही हमने रंग दी है ना, ठीक है। तो यूनियन में -∞ से ∞ सब आ रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल तो नहीं है, चलो ये वाला सवाल करो। px बराबर x स्क्वायर -2 - p इंटू एक्स प्लस p -2 assumes both पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज। यहां पे ग्राफ कैसा होगा, देखो इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उसके अंदर पहला हमें ग्राफ समझना पड़ता है, पहला हमें फोटो बनानी होती है कि किस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए, फिर बाद में अपन ग्राफ को देखते हुए कंडीशन लगाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इसका कैसा होगा। ये सारे के सारे सवाल डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बेस्ड सवाल है। जैसे इस सवाल के अंदर क्या बोला गया, अच्छा एज्यूम्स का मतलब समझते हो, एज्यूम्स का मतलब टेक्स, है ना, टेक्स या अचीव्स, है ना, वो वाली बात अंग्रेजी में। हाँ ओपन इंटरवल है, 1 2 3 4 ओपन इंटरवल है, बट 1 दूसरे के पास है, 2 उसके पास है। सोचो आदित्य थोड़ा, ठीक है। एज्यूम्स का मतलब क्या हो गया कि टेक्स, कि अगर ये जो ग्राफ है, और ये ग्राफ कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, ये ग्राफ कैसा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना जरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हुए तुमने अपवर्ड पैराबोला बना दिया। अब मैं बोल रहा हूं ये पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है। मतलब एक्स एक्सिस कहां से गई होगी, क्या एक्स एक्सिस इधर से जानी चाहिए तब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले पाएगा, क्या एक्स एक्सिस इधर से जानी चाहिए, क्या एक्स एक्सिस इधर से जानी चाहिए, बताओ ना गाइस। हाँ जी, क्या होगा, एक्स एक्सिस उसको कितनी जगह पे कट करेगी कि ग्राफ पॉजिटिव वैल्यू भी ले एंड नेगेटिव वैल्यू भी ले, तो एक्स एक्सिस कहां से कट करनी चाहिए, क्या एक्स एक्सिस 2 जगह पे कट करनी चाहिए। हाँ जी, क्या एक्स एक्सिस 2 जगह पे कट करेगी इसको, तभी तो यहां पे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ये वाला केस है।
इसके ऊपर कंडीशन क्या लगाओगे? तो पहले ग्राफ समझना है, फिर कंडीशन लगानी है। ऐसे रटने का नहीं है कि डी लेस देन जीरो लगा दो, ग्रेटर देन जीरो लगा दोगे, नहीं तो सवाल में फंसते चले जाओगे। सवाल में लैंग्वेज बदल बदल के आपको बहुत फंसा देगा नहीं तो सवाल। कभी आपको बोले हमेशा पॉजिटिव रखना है तो क्या अप्रोच लगानी है, कभी बोले हमेशा नेगेटिव रखना है तो क्या अप्रोच लगानी है, कभी बोलेगा कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रखना है तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए। ये सारी चीजें आपको चमक रही है कि नहीं चमक रही है? हाँ जी, KPKN करेक्ट। बहुत बढ़िया, चमकेगी चमकेगी चमकेगी। हाँ जी, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। कंडीशन क्या लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट पे कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगा दो, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ए तो पॉजिटिव है ही, ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके ऊपर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत है भी नहीं, बस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो लगाओगे। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर 2 माइनस पी का स्क्वायर, है ना, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू p माइनस 2, है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, फैला दो भले इसको, है ना, ए तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है ही, है ना, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये बनेगा देखो पी स्क्वायर -4p प्लस 4 -4p प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो, मतलब p स्क्वायर -8p प्लस 12 ग्रेटर देन जीरो। दो फैक्टर्स बनेंगे p -6 इंटू p -2 ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, आ गया आंसर? क्या आएगा आंसर बताओ? d बराबर जीरो पे भी देखो बेटा, ये है तो अपवर्ड पैराबोला, है ना। कैसा पैराबोला है ये? अपवर्ड पैराबोला है, करेक्ट है तो ये अपवर्ड पैराबोला। d बराबर जीरो अगर तुम बोलोगे, d बराबर जीरो बोलने का मतलब तुमने क्या कर दिया, ग्राफ कैसा बना दिया इसका? d बराबर जीरो बोल दिया तो ग्राफ कैसा बना दिया तुमने? ग्राफ तो ऐसा बना दिया कि एक अपवर्ड पैराबोला है और तुमने d को जीरो और कर दिया, तो ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा। क्या ये कभी नेगेटिव हो पा रहा है? बताओ। अबे ये डाउनवर्ड पैराबोला थोड़ी ना है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा d बराबर जीरो रहने पे। ये कैसा दिमाग लगा रहे हो तुम? सही तरीके से लगाओ ना दिमाग थोड़ा। हाँ जी गाइस, समझ में आ गया कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव रखना है, मतलब एक्स एक्सिस दो जगह पे कट करेगी। केस ही वही था, उस केस में भी वहीं पे मैंने ये चीज ही समझाई थी तुम्हें कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, है ना। सर कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी के लिए? बहुत ज्यादा यार, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई आईआईटी क्या चीज है, तुम हल्के में ले रहे हो आईआईटी को। ये इंपॉर्टेंट है क्या, वो इंपॉर्टेंट है क्या, क्या ये सुने क्या हम, सब पता चल जाएगा। एक काम करना, आईआईटी का पेपर देना 2 साल बाद, और फिर जब नहीं होगा तो सब पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करो भैया, ठीक है। अब इसको अगर अपने को निकालने की भाई पी की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 और 6 हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। एक चीज समझ लो बेटा कि क्लास में जो जो करवाया जा रहा है एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे को ध्यान से सुनो, है ना, तुमको पागल बना रहा हूं मैं कि यहाँ 8वीं कर लो फिर तो लाइफ सेट है, वैसा पागल नहीं बना रहा हूं। मुझे पता है यार तुम्हें थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, तुम लोगों को, तुम लोगों को बोला गया 10th कर लो फिर लाइफ सेट है ना, बोला गया था 10th बोर्ड निकाल लो फिर लाइफ सेट है ना। तो ये ट्रस्ट इश्यूज है तुम्हें, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जब मैं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूं भाई, जो बोलता हूं एकदम क्लियर बात, ठीक है। तो बात यह है कि भाई क्लास में जो जो करवाया जा रहा है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करो, है ना, चाहे लोकेशन ऑफ फ्रूट्स हो जाए, चाहे क्वाड्रेटिक में एक एक टॉपिक हो जाए, चाहे बेसिक मैथ्स में एक एक टॉपिक हो जाए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, समझ गए बात को। किसी के बिना भी अगर तुम चीजों को छोड़ छोड़ के चलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर सिलेक्शन कराना है सच में, जेई एडवांस में आईआईटी का टैग लगवाना है अपने ऊपर, तो भाई अच्छे से फॉलो कर लो, एक एक चीज को फॉलो कर लो। ये मत सोचो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, किसका कितना वेटेज है कितना नहीं है। प्लीज मैं बोल रहा हूं एक एक चीज को फोकस करो, ठीक है, क्लियर है। ये नंबर लाइन पे कैसे किया, ये नंबर लाइन वाला बातें, ये वेवी कर्व मेथड बेसिक मैथ्स के अंदर हमने सीखा था बेटा कि यार देखो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो। पहले देखो इनका प्रोडक्ट 0 कहां आ रहा है, तो 2 और 6 हमने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। 6 से बड़ा नंबर लोगे तो पॉजिटिव आएगा इनका प्रोडक्ट। देखो 6 से बड़ा नंबर लेके देखो, 8 लेके देखो, 8 पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 6 से बड़े नंबर पे पॉजिटिव है, 6 से जैसे छूटे के नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो गया, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। अच्छा बताओ वेवी कर्व मेथड किस किस को याद नहीं है? हाँ जी, वेवी कर्व मेथड सिखाना है क्या, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला ही है। वेवी कर्व मेथड याद है कि नहीं है तुम लोगों को? सिखा दूंगा अगर तुम चाहिए तो, तुम्हें चाहिए तो मैं सिखा दूंगा, बताओ। याद है तो बोलो याद है, नहीं पढ़ा तो बोलो नहीं पढ़ा, कुछ बताओ। याद है सर जी, सी ओल्ड लेक्चर्स नहीं है, नहीं क्या नहीं? नहीं याद है, ठीक है, एक बच्चा आया नहीं याद है, पर ज्यादातर को देखा जाए सिखा दीजिए, याद है नहीं है। बंटी रावत तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, नहीं पढ़ा, फिर से याद है नहीं याद है, चलो मैं बता देता हूं, कुछ रिकैप सा दे देता हूं। बाकी देखो इतने से रिकैप से तुम्हारा काम चलेगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा वेवी कर्व मेथड अच्छे से। ये अगर कभी भी दे रखा है कि दो, जैसे मैं अगर तुमसे सिंपल सी बात पूछूं कि x-2 कहां पॉजिटिव है, तो तुम बता दोगे। चलो बातें कर ही लेते हैं अपन, है ना, कहां से कहां आ गए। अगर मैं पूछूं कि x-2 कहां पॉजिटिव है, तो तुम बता दोगे कि सर ये एक ही फैक्टर है, x2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, x2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, 2 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो तुम बता दोगे 2 से इंफिनिटी एंड होलो सर्कल ऑन 2, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है ना, इक्वल टू 0 हो रहा है, वो ये नहीं पूछा कि कहां इक्वल टू 0 हो रहा है, ये बोल रहा है कहां ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। बट यहीं पे अगर प्रोडक्ट लिखा हो बेटा दो चीजों का या तीन चीजों का या चार चीजों का, जैसे x-2 इंटू x-3, अब मैं ये पूछूं कि भाई ये कहां पॉजिटिव है तो, या फिर ये कहां नेगेटिव है, ऐसा पूछा जाए, तो यहां पे क्या करेंगे अपन नंबर लाइन बनाएंगे, और इस बार तुम देखोगे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो कि जहां पे एक एक फैक्टर 0 हो रहा है, ठीक है, कि भाई ये कहां 0 हुआ 2 पे, ये कहां 0 हुआ 3 पे, तो यहां पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे 2 एंड 3 मार्क करेंगे, है ना, 2 एंड 3। एक्सट्रीम राइट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, फिर नेगेटिव साइन हो जाएगा, फिर वापस से क्या पॉजिटिव साइन हो जाएगा। एक्सट्रीम राइट में हमेशा पॉजिटिव से चालू करो, फिर नेगेटिव साइन फिर पॉजिटिव साइन, ठीक है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना। एक्सट्रीम राइट से हमेशा पॉजिटिव से चालू करो कि देखो भाई अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव साइन मिलेगा इनके प्रोडक्ट का, दिस इंटू दिस पॉजिटिव मिल जाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो, भले 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, x की जगह ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलेगा। पर जैसे 3 से छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव मिल जाएगा, इसका साइन नेगेटिव मिल जाएगा, फिर वापस से क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। इसी को अपन कहते हैं वेवी कर्व मेथड, ठीक है। तो अगर अपने को पॉजिटिव चाहिए तो या तो अपन 3 के राइट में देखेंगे या 2 के लेफ्ट में देखेंगे, यहां पे अपने पास पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव कहां का मिल रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, यहां पे अपने पास पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी। वहीं पे मैं ये पूछ लूं नेगेटिव कहां देखने को मिलेगा, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि x-2 इंटू x-3 लेस देन 0 कहां होगा, तो भी प्रोसेस तो यही है पहला वाला,
या चलो लेस देन और इक्वल टू 0 पूछ लिया जाए, ठीक है। तो पहला वाला प्रोसेस सेम ही है कि यहां पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क किया, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए तो 2 से 3 के बीच में मिल रहा है। अब यहां पे क्या होगा, 2 और 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे 2 पे और 3 पे। कि इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 2 भी ले सकता हूं आंसर में, x बराबर 3 भी लिया जा सकता है आंसर में, क्योंकि इक्वल टू 0 कहां पे हो रहा है ये भी पूछा जा रहा है इधर। तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट 2 से क्लोज ब्रैकेट 3 के बीच में। हाँ जी, इसी बात को मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। इसी बात को मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं y बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका ग्राफ बनाना आता है तुम्हें? हाँ जी, कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स 2 और 3 पे है, तो इसका ग्राफ ऐसा सा कुछ बनेगा ना, कि ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स 2 पे है एंड 3 पे है, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनने वाला है गाइस। तो देखो 3 के राइट में पॉजिटिव है एंड 2 के लेफ्ट में पॉजिटिव है। अगर मैं ये पूछ रहा हूं पॉजिटिव कहां पे, तो 2 के लेफ्ट में बताओगे माइनस इंफिनिटी से 2 एंड 3 के राइट में बताओगे 3 से इंफिनिटी। और ये पूछ लू नेगेटिव कहां पे है, तो अपन 2 से 3 के बीच में आएंगे, ठीक है। हाँ जी यार, भूल गए क्या सारी बातें? ये सारी बातें भूल चुके हो तुम? रिवाइज करना है, इसीलिए मैं कितनी क्लासेस से तुम्हें बोल रहा हूं कि रिवाइज बेबी कर मेथड। अब तुम ही अगर नालायक हो कि सर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम कुछ रिवाइज करेंगे ही नहीं, पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं तो पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स रिवाइज करेंगे ही नहीं, है ना। अगर तुम्हें नहीं करना है आईआईटी तो बता दो, हाँ जी, तो वो वैसे बता दो मुझे कि सर नहीं करना है, हम तो बस टाइम पास करने आते हैं सर, मुंह उठा के बस आ जाते हैं यहाँ पे, तो या तो ऐसे बता दो मुझे, मैं भी थोड़ा चिल लूं ताकि चीजों को, है ना, मैं भी फिर चिल लेता हूं चीजों को। बताओ। नहीं भूले? हाँ, कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चे भूल गए हैं। चलो मैं फटाफट से और बता देता हूँ एक दो चीज और। कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो वो भी मैंने बता दिया था भाई, कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ जैसे कि अगर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन माइनस अपॉन एक्स माइनस 4, ऐसा कुछ कर लिया जाए, ग्रेटर देन 0 कब है ये पूछ लिया जाए, तो यहां पे भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है कि पहले अपन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। हाँ जी, ठीक है, हाँ क्लियर। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, माइनस एक्स प्लस 2 को तुम एक्स माइनस 2 बनाओगे। सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव है ना, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव बनाने का है गाइस। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से मल्टीप्लाई करते ही एक्स माइनस 2 बन जाएगा। ये एक्स प्लस 3 का एक्स प्लस 3 रहा, ये एक्स माइनस 4 बैठा है, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, लेस देन 0 बन जाएगी। अरे ये बातें समझ में आती है तुमको, कोई बड़ी बात नहीं है। -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर ऐसे बोले कि माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेके उस साइड डिवीजन में भेज दिया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। अरे देख लो यार, यहाँ पे क्या फालतू की बकैती कर रहे हो तुम लोग। हाँ, तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट देखिए तो इसका 2 है, इसका -3 है, इसका 4 है ना, -3 2 एंड 4, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसका -3, इसका 2, इसका 4, फिर एक्सट्रीम राइट से अगेन पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, ऐसा चलाएंगे। अब अगर अपने को पॉजिटिव रखना है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, पॉजिटिव रखना है, नहीं नेगेटिव रखना है। कैसा रखना है, नेगेटिव रखने का है। अब नेगेटिव रखने का भैया, चीजें चेंज हो चुकी है, पिक्चर चेंज हो चुकी है, लेस देन 0 रखना है। लेस देन 0 तो नेगेटिव कब मिलेगा, या तो -3 के लेफ्ट में मिलेगा, या फिर 2 से लेके 4 के बीच में मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 2 to 4। थोड़ा और सीखना चाहते हो, देखो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं एक बात बता रहा हूं जो कि मतलब थोड़ा और सीखना चाहते हैं। हमारे जेडी सर है, जेडी सर ने बेसिक मैथ्स के ऊपर लेक्चर बनाया है, ठीक है, जो है ना सेतु कोर्स है। सेतु कोर्स के अंदर जेडी सर ने बेसिक मैथ्स पे, है ना, बेसिक मैथ्स के ऊपर लेक्चर बनाया है।
जिसके अंदर वेवी कर्व मेथड और इनइक्वालिटीज है ना। देखो तुम्हें किस बात के ऊपर फोकस करना है। जनरली क्लास 11th वाले बच्चों का ये पोर्शन बहुत वीक होता है, मेरा भी वीक था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई तुम ही गधे हो, मैं तो बड़ा होशियार था, ठीक है। मैंने भी गधापंथी बहुत करी है ना। तुम अकेले नहीं हो, तुम नए नहीं हो, मैंने बहुत करी है, बट मैं संभल भी गया था, ये बात समझो जरा, है ना। मैं संभल भी गया था, मैंने से गधापंथी करी थी तो मैं वापस संभला भी था, मैंने चीजें सीख भी ली थी, है ना। बहुत परेशानी हुई थी, रोते रोते सीखी हो, बट मैंने सीख ली थी भाई चीजें। तो तुम्हें भी सीखना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो आईआईटी में जाना। तो बेसिक मैथ सेतु कोर्स, इसके अंदर इनइक्वालिटीज में हमारे प्रिय जेडी सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। वो सवाल एक बार देखिएगा तुम, वहां से भी तुम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना यार। और ये बातें सिर्फ उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी तो नहीं करना तो अलग बात है, ठीक है। और थोड़ा भाई सीरियस हो जाओ अभी के टाइम पे ना। कहां मिलेगा ये बैच? सेतु कोर्स इधर है यूट्यूब पे, है ना। केजीएस जेई चैनल है ना, केजीएस जेई, तो केजीएस जेई चैनल पे जाना, वो लास्ट में क्यूआर कोड नहीं दिखाते अपन, हाँ जी। तो वाईटी पे जाना, वाईटी पे ये चैनल है केजीएस जेई, उस पे इनइक्वालिटी सर्च करना। इनइक्वालिटीज के अंदर ये वेवी कर्व मेथड है, इसको भाई अर्जेंट बेसिस पे रिवाइज कर लेना। और अभी जो क्लासेस चल रही है उसको भी तुम अर्जेंट बेसिस के ऊपर देख लेना, बहुत जरूरी है, नहीं तो रोगे फिर क्वाड्रेटिक उड़ जाएगा आगे का क्वाड्रेटिक पूरा उड़ जाएगा, हवा ही नहीं लगेगी आगे क्वाड्रेटिक में चल क्या रहा है ना। आगे की क्वाड्रेटिक में चल क्या रहा है, हवा ही नहीं लगने वाली, फिर मुझे मत बोलना तुम, ठीक है। तो ये है प्री रिक्विजिट, ये तुम्हें करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। आपसे पढ़े हैं तब भी देखेंगे क्या? तब भी देख लो, थोड़े और क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, थोड़े और सवाल तुम लगा लोगे, थोड़े और सवाल प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और सवालों की तरफ बढ़ा जाए। इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाओगे? हाँ जी, इसके ऊपर क्या कंडीशन लगाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। देखो कल सैटरडे को छुट्टी है, और टेस्ट में बेसिक मैथ्स आ रहा है, ना टेस्ट में, हाँ टेस्ट में बेसिक मैथ्स आ रहा है, तो प्लीज कर लेना। नहीं आ रहा टेस्ट में? आएगा, बेसिक मैथ्स भी आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथ्स दोनों आने वाला है, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स आएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से भाई, ओके। ट्रिगो नहीं है तो बेसिक मैथ्स तो है ही, है ना। तो बेसिक मैथ्स का ये पार्ट है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स देख लेना, रिवाइज कर लेना। क्वाड्रेटिक यहां तक जितना भी पढ़ा है हमने, ग्राफ के बारे में कई सारी चीजें सीखी है, प्लीज क्वाड्रेटिक भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। मंडे को जब तुम बैठो तो दो चीजें हो सकती है। मंडे को क्या होने वाला है मैं बता देता हूं, ठीक है। मंडे को यह होने वाला है कि कुछ बच्चे क्लास में बैठे होंगे जो एकदम तैयारी करके आए होंगे, कुछ बच्चे क्लास में बैठे होंगे जो एकदम तैयारी करके आए होंगे, जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा होगा, जिन्होंने बिल्कुल मेहनत करी होगी, जिन्होंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स भी रिवाइज करके आए हैं, इनइक्वालिटी सीख के आए हैं, क्वाड्रेटिक में यहां तक का पूरा उन्होंने रिवाइज करके आया है। मंडे में कुछ बच्चे ऐसे होने वाले हैं इसी क्लास के, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ फिर से, है ना, बिना मुंह धोए आ जाएंगे, ठीक है, बिना ब्रश करे, बिना मुंह धोए सामने बैठ जाएंगे, हाँ चलो वीडियो लगा लेते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि जो दूसरे टाइप के बच्चे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मंडे को। मैं साफ साफ पहले ही बता देता हूं भाई, ये फैक्ट है, क्योंकि मंडे को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स नामक टॉपिक पढ़ाऊंगा मंडे को, है ना। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं उस टॉपिक को। तो लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट होगा मंडे को, मंडे को। और जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, और ये टॉपिक टफ है बेटा, पहले बता देता हूं, इट इज टफ। मैं खुद जब क्लास 11th में था, मुझे हवा नहीं लगी थी इस टॉपिक की। मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा था जो मुंह उठा के बैठ जाता था क्लासेस में, और मेरे को हवा भी नहीं लगी। उसके बाद मैंने इतना सेल्फ स्टडी किया है, इतनी मैंने बुक्स छानी है, इतना ये किया है,
तब जाके मेरे को वो बहुत टाइम लग गया, तब जाके मेरे को ये पूरा टॉपिक समझ में आया था। इससे अच्छा अगर मैं क्लास में बैठ जाता पढ़ लिख के, ठीक है, तो मेरे को उसी टाइम समझ में आ जाता, है ना। तो बात ये है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती करो जो मैंने करी है, नहीं तो तुम्हारा भी अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। फिर तुम इधर उधर भटकोगे, इधर से सीखने की कोशिश करोगे, उधर से सीखने की कोशिश करोगे, कहीं से समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी तक का सारा रिवाइज करके आना, छुट्टी है तुम्हारी, आराम से छुट्टी उट्टी एंजॉय करो, और बट ये काम करके आना, है ना। टेस्ट भी है, मैं समझ सकता हूँ, टेस्ट वेस्ट सब कुछ है, पर ठीक है यार, चिल है, 9 है ना, रिविजन करके आना, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि टॉपिक टफ है, तो अपन है ना, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तभी जाके इस टॉपिक पे आएगा, ठीक है। से एक दिन की तो छुट्टी है, हाँ कल सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है, अब क्या महीने भर की छुट्टी दे तुम्हें भाई जेई की तैयारी करने आया यार तुम, क्या करूं, है ना। यू चूज दिस फील्ड, राइट, तुमने चूज किया है ये फील्ड, ठीक है। आसान थोड़ी ना आईआईटी में पहुंचना, हाँ ऐसा थोड़ा ना, दो छोटे छोटे टॉपिक जो कि 3-4 घंटे के अंदर निपट जाएंगे, उसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी दे दूंगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। वो तो ये बात होगी, तुम्हें पैकेज भी करोड़ों का चाहिए और तुम बोल रहे हो मेहनत भी नहीं करेंगे, बैठे बैठे दे दो, कौन देगा ऐसे। पिताजी का बिजनेस है तो अलग बात है, अदरवाइज तो कोई नहीं देगा, है ना, ठीक है। नहीं वैसे भी एक ही है ना, एक दिन की तो वैसे भी छुट्टी रहती है, 5 ही दिन की तो क्लासेस रहती है तुम्हारी, ठीक है। और बताओ, तो इसके ऊपर कंडीशन समझ ही गए कि हमेशा अपवर्ड पैराबोला रखना है, तो इसके ऊपर कंडीशन क्या लगेगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 लगेगी। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के लिए सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 4a² माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3a लेस देन 0। यहां पे यार 4 से 4 काट दो, ठीक है, तो ये बनेगा, देखो है ना, 4 कॉमन लेके उस साइड डिवीजन में भेज दिया, ऐसा समझो, तो a² प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। यहां पे दो फैक्टर्स बनेगा, a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0, है ना। ये +3 को किस में ब्रेक करोगे, +3 को +5 और -2 में ब्रेक करेंगे, है ना। 5 इंटू -2 -10, +3 को ऐसा ब्रेक करेंगे। यहां पे अपन नंबर लाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ, नंबर लाइन बनाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट कितना, -5 एंड 2, एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव साइन, फिर पॉजिटिव साइन। अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 ये आएगा -5 से 2 के बीच में। हाँ जी, ऑप्शन ए। बताओ क्या ये सारी बातें समझ में आती है तुम सबको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए देवियों और सज्जनों, हाँ जी, गधेड़ों और गधेड़ियों सॉरी, हाँ, पर सबको समझ में आता है ये सारी बातें, चलो बहुत अच्छी बात है। ये वाला सवाल भी करना तुम, कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 4ax प्लस 5a² माइनस 6a, ठीक है, फॉर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx इज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल x, है ना। इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, मजा आएगा कब, मजा कब आएगा जब तुम काम में मजे लोगे ना, बात ये है। वॉट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग, बात ये है, ठीक है। मजा तो विराट कोहली को भी नहीं आ रहा है, और बताओ, है भले ही विराट कोहली के पास कितने पैसे हो, मजा नहीं आ रहा, मतलब वो मजे आ रहे हैं उसको, बस स्ट्रगल तो उसकी लाइफ में भी है ना भाई, हर मैच में स्ट्रगल है ना उसकी जिंदगी में भले वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हो, ड्रीम लाइफ, और करोड़ों लोगों की ड्रीम लाइफ जी रहा हो, ठीक है, पर स्ट्रगल तो उसकी जिंदगी में भी है ना, हर मैच में स्ट्रगल है, ठीक है, और वो स्ट्रगल से ही की वजह से तो वो कर रहा है मजे, उसी की वजह से कमा रहा है ना। बैठे बैठे टाइम पास करने में मजे नहीं आते, तुम्हें अभी लग रहा होगा बैठे बैठे टाइम पास करोगे जिंदगी में बहुत मजा आता है, पर वो आते नहीं वैसे। तुम्हें अगर 2-4 साल बिठा दिया जाए कि 2-4 साल बस बैठो और कुछ मत करो, कुछ मत करो, चिल करो 2-4 साल, जो तुम्हारा मन कर रहा है, फ्री फायर खेलो, टीवी देखो, मूवीज देखो, बिग बॉस देखो, जो देखना है देखो, चिल करो, मैं पक्का बता रहा हूं
तुम 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तुम पक जाओगे, तुम्हें लगेगा मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूं। ठीक है, कि कुछ तो जिंदगी में पर्पस होना चाहिए। जब जिंदगी में पर्पस मिलता है तो अपने को लगता है कि पर्पस क्यों मिल रखा है ना। ये पर्पस हटा दो जिंदगी से, फ्री छोड़ दो हमें। और जिंदगी में जब पर्पस नहीं रहता है तो अपन पर्पस के पीछे भागते हैं कि यार जिंदगी में कोई पर्पस तो होना चाहिए। सही बात है ना। तो अभी तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस है भाई, एक लक्ष्य है तुम्हारी जिंदगी में। तो अब दो तुम्हारे पास रास्ते हैं, या तो उस लक्ष्य के लिए तुम जी जान लगा दो, और नहीं लगाना है तो मत लगाओ, मत लगाओ, कोई टेंशन नहीं है उसमें भी। लाइफ में सब अच्छा ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हो जाएगा अगर तुमने आईआईटी नहीं करी तो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई आईआईटी नहीं हुई तो फिर कुछ लाइफ तुम्हारी एकदम खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही लोगे जिंदगी में तुम। ठीक है, कुछ ना कुछ और रास्ता निकल ही जाएगा, बात यह है। समझ लो बात को। क्या पता कल को डॉली चाय वाले की तरह चाय बेच बेच के फेमस हो जाओ। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा भाई, है ना गाइस। तो वो टेंशन मत लो। ठीक है, क्या पता तुम में से कोई वड़ा पाव गर्ल बन जाए। तो लाइफ में वो है ना कि 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाता है। ठीक है ना। गुरुद्वारे चले जाओ, वहीं पे भी मिल ही जाता है। ठीक है, तो वो बात है। बस ये है कि अगर तुम्हें फाइट करने का मन है तो फाइट करो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें जाना है, तुम्हें फाइट करने का मन है तो फाइट करो, पढ़ो, इंटरेस्ट लो, बहुत इंटरेस्ट लो, क्योंकि चीजें इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। सवाल इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है, चलो ये वाला सवाल ट्राई करना, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक ये सवाल, इसका ये सेकंड पार्ट, इसका ये सेकंड पार्ट। जो बच्चे ट्राई करके आएंगे और बताएंगे कि हाँ सर हमने ट्राई किया है, उनको मैं बता दूंगा। बस आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, है ना। नेक्स्ट क्लास में लोकेशन ऑफ फ्रूट चालू करने वाले अपन। तो नेक्स्ट क्लास में इतनी बातें करके आना, वेविकर मेथड वगैरह वगैरह सब कुछ करके आना। पिछले वाले का आंसर -6 to 0। कौन सा वाले आंसर, मैं तो खुद ही भूल गया। कौन सा वाले का बोल रहे हो तुम, और बताओ। और सब बढ़िया, बीटेक पानीपुरी वाली, हाँ। ओके सर, इसरो में नौकरी मिलेगी क्या? अभी कॉल करके पूछता हूँ इसरो में। सौरभ कुमार को नौकरी दे दो भाई। हाँ, नहीं इसरो में मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, गूगल करो, है ना। मुझे भी बताना जरा, गूगल करना सौरभ, और मुझे भी बताना कि इसरो में कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, कि क्या तरीका इसरो में पहुंचने का। शायद आपको आईआईटीएंस बहुत पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आईआईटीएंस बहुत ज्यादा इसरो के अंदर पहुंचते हैं। आईआईटी बॉम्बे से, अभी इसरो इसरो का जो चीफ है वो भी शायद आईआईटी बॉम्बे से ही है ना। शायद वो भी आईआईटी बॉम्बे से ही है, राइट। ओके, आपका भी ड्रीम है जाने का? नहीं, इट इज टू लेट फॉर मी नाउ, है ना। तुम लोग कर सकते हो। और बताओ, अच्छा मुझे एक चीज बताओ जरा, लाइफ में तुम क्या करना चाहते हो, मतलब समझो कि यार ये कर लेना है लाइफ में। जैसे कईयों का ड्रीम रहता है ना यार, कईयों का ड्रीम रहता है कि यार लाइफ में ऐसा करना है कि भाई किसी सड़क पे गड्ढे ना हो। ठीक है, या फिर ऐसा करना है कि भाई हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी हो जाए, या फिर ऐसा करना है कि भाई भूखमरी मिटा दे, है ना। कुछ कुछ तो ऐसा नोबल ड्रीम होता होगा तुम्हारी जिंदगी में, कुछ है नोबल ड्रीम। आईआईटी के अलावा ये तुम्हारा पर्सनल ड्रीम हो गया, ये तुम्हारा पर्सनल गोल हो गया। आईआईटी का, आईआईटी तुम्हारा पर्सनल गोल हो चुका है। मैं बोल रहा हूं तुम्हारा मतलब वैसा ड्रीम कि यार लोगों के लिए मुझे ये करना है। तुम क्या बनना चाहते हो ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या चीज से खुशी मिलेगी कि यार मैंने अगर ये कर दिया, दुनिया में ये चेंज लेके आ गया, लोगों के लिए मैंने ये कर दिया, तो मजा आ जाएगा। अभी सबके पर्सनल ड्रीम है, फेमस बनना है, पैसा कमाना है। पैसे कैसे कमाओगे, लोगों की मदद कर पाओगे तभी तो पैसे कमाओगे भाई। इनडायरेक्टली पैसे कमाने के पीछे भी तरीका यही है ना
कि आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया कि लोगों की लाइफ बदल दी, है ना। जैसे गूगल वाले, जिसने गूगल बनाया उसका मोटिव ये थोड़ा था कि उसको पैसा कमाना है, उसका मोटिव तो ये था ना कि भाई दुनिया बदलनी है, ठीक है। मिस्टर आदि, ये तो बहुत ही नेगेटिव है भाई। हाँ, क्या कर दिया लोगों ने ऐसा तुम्हारे साथ? जिनका कोई नहीं उन्हें सहारा देना है, शरीफ बनना चाहता हूं। और बताओ, रोड साइड बैठे लोगों का घर बनवा दो, बस इतना काबिल होना है सर। मैं इंडिया के लिए इंडिया गूगल बनाना है, हैकर सर बनेंगे, ठीक है। चलो, जान लिया काफी इतना। मिलते हैं बच्चावाटी आपसे अगले सेशन में, है ना। पानी से चलने वाली कार बनानी है। चलो बस, गलत हो गया, मैंने ये सवाल गलत पूछ लिया तुमसे। कभी अगर दिमाग में आए, कभी सोचो इस चीज के ऊपर, तो सोचना जरूर कि व्हाट डू यू वांट टू डू, फॉर दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो कभी सोचना, बताना। ओके, प्लांट ए होल फॉरेस्ट, हाँ ये थोड़ा नोबल कॉज है कि हाँ थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए करें, सही बात है। चलिए, ओके, चलो फिर, क्लियर है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।